श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सभी सखियों को श्री धाम वृंदावन से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की अपार कृपा सभी सखियों पर बनी रहे और सभी सखियां खूब नाम जप सभी सखियां करती रहे। तो आप सभी सखियों के प्रश्न जो हैं हम तक पहुंच रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी सखियों के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो दिए जा सके। अब आज भी बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन सब ठीक है। तो चलिए, अगर देखिए, हमारी बस सभी से एक यही प्रार्थना है, क्योंकि जैसे हमारी एक बच्ची से भी आप जब पहले दिन यहाँ गूगल में जैसे ये भक्ति संवाद जो है शुरू किया गया था, तो एक सबसे पहले दिन थी बच्ची। हम नाम देखो, हमारे लिए अभी क्या है, जब आप लोगों से निरंतर बात करते रहते तो आप सभी सखियों के नाम जो है हमें अब याद होने शुरू हो गए हैं। जैसे सखियां जो नियमित रूप से आ रही हैं, है ना, तो उन सखियों के नाम भी याद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, हम बस आप लोग सभी को बस यही बात समझाना चाहते हैं कि आज के समय में जो एक डिप्रेशन जो है, और हम जब सुनते हैं ना कि हाँ, कोई जब बताता है कि हमें डिप्रेशन की जो है मेडिसिन लेते हैं और डिप्रेशन की वजह से कि हमारा मतलब कैसी कैसी हमारी स्थिति जो है वो हो जाती है, तो हमें ना सुन के सच में बहुत ज़्यादा एक कष्ट होता है। वो इसी बात का कि आप लोग मतलब सत्संग सुन रहे हो, आप सभी सखियां जो सत्संग से जुड़ी हुई हैं, आप गुरुदेव से आप सभी सखियां जुड़ी हुई हैं, तो जब जो भी गुरुदेव से जुड़े तो उन्हें डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, है ना। और इसीलिए बार बार सभी से, इसलिए हमारी बार बार सभी सखियों से हमारी प्रार्थना है, सभी सखियों से, कि हम पता है, हम आप सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन आप सभी सखियां ला सकते हैं। और इतना मतलब बहुत ही, ये कोई सोचे कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। इसलिए हमारी सभी सखियों से प्रार्थना है, सभी सखियों से, कि आप निरंतर नाम जप करें, आप निरंतर सत्संग श्रवण करें, ठीक है। ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है, क्योंकि अगर हम एक बात, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल, कि अगर हमारी ही अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है तो ये निश्चित है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए आप दूसरों को, अभी कहते हैं सबसे पहले खुद को सही करना है। खुद को कैसे सही करना है? ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके। अब बोले हर बात नाम जप पे ही क्यों आ जाती है? क्योंकि केवल एकमात्र नाम में ही इतना सामर्थ्य है जो हमें, हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा बल देता है। हर सबसे बड़ा बल देता है ये नेगेटिव विचारों से लड़ने का। हम आपको सच बताएं, सबसे ज्यादा बल देता है नाम जप नेगेटिव विचारों से लड़ने का। इसलिए निरंतर नाम जप सभी करते रहें, ठीक है। सभी निरंतर नाम जप करते हैं। आपके जो भी प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, कि आप एक फॉर्म के जरिए आप सभी जो है अपने प्रश्नों को आप सभी जो है सेंड कर रहे हैं। यहाँ तक आपके प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन देखो ये भी पॉसिबल नहीं कि एक ही बार में सबके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे सभी के प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, हमें और भी कुछ बात है जो दीदी से करनी है, हमारे कुछ मन के भाव है या कुछ मन में ऐसी शंकाएं हैं जो हम दीदी से पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वही एक गूगल फॉर्म जो है आपको लिंक शेयर किया जाता है, वो फॉर्म आता है प्रश्न उत्तर का, उसमें आप अपने प्रश्न जो है भेज दीजिए। वो रोजाना चेक किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए सभी अपने प्रश्न आप वहां भेजा करो, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है शिवम जी का। तो शिवम जी का प्रश्न है कि मेरा मन भटकता है नाम जप माला में, लेकिन मैंने गुरु जी की बानी में सुना था भजन सुनते हुए जप करो। जब मैं भजन सुनते हुए जप करता हूँ, अगर मन फिर भी भटकता है तो मैं अपने ठाकुर जी को देखता हूँ, और फिर जब तो बिल्कुल ध्यान में ही नहीं होता, बस यही चलता है माइंड में, इनका श्रृंगार ऐसा करूं वैसा करूं, समझ ही नहीं आ पा रहा कुछ सखी जो। अगर शिवम जी हैं तो अपना हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है। नहीं है तो बाकी सभी जन इस प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे। वो तो देखो, पहली बात आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो मन का भटकना है,
ये कोई दोष नहीं है। ध्यान रखिए सभी ये बात का, कि जो ये मन का भटकना है ये दोष नहीं है। अब बोले दोष फिर क्या? मन का भटकना दोष नहीं है, लेकिन अगर हमने मन को दोबारा नहीं लगाया नाम जप में तो बोले वो दोष है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप भजन सुनते हुए जप कर रहे हैं या ठाकुर जी को देखकर जप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलती आप नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे हमारा मन भटक रहा है, और ये होता है कि जब भी हम माला लेकर बैठते हैं उसी समय मन भटकता है, पता नहीं है क्यों, ये आज तक समझ में नहीं आता। इतनी पता चाले ये चलता है, इतना बड़ा ये खिलाड़ी है, और सबसे बड़ी बात हर क्या बोलते हैं वो, कि मतलब हर तरीके ये अपनाता है, इसको ऐसे ऐसे तरीके आते हैं और ऐसी ऐसी चालें इसे है पता है कि हम लोग समझ भी नहीं पाते, है ना। जैसे कोई बहुत ही बुद्धिमान हमारे सामने हो, ऐसा होता है ना, कभी कोई आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास आप बैठे और उससे कोई हमारी चर्चा चले, हैं, अब वो बुद्धिमान है, उसको कुछ बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा वो निपुण है बोलने में, और वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, उस समय तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हाँ जी कर देंगे, लेकिन बाद में सोचते हैं ना, मैं उसे ऐसे भी जवाब ऐसे भी बोल सकता था, मैं उसके सामने ऐसे भी बात कर सकता था, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ये गलती, हाँ, लेकिन ये प्रयास हम यहाँ नहीं करते। कैसे? अब मन भटक गया, अब उसी में रोते रहते हैं, हमारा आज फिर से मन भटक गया, आज हमसे फिर अपराध बन गया, आज हमारा फिर माला करते हुए मन भटक गया, आज ऐसा वैसा, इसी में गिड़गिड़ाते रहते हैं, है ना, इसी में रोते रहते हैं। लेकिन ये प्रयास क्यों नहीं किया? जैसे किसी को जवाब देने के लिए, है ना, किसी से कोई लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, तो किसी को जवाब देने के लिए हम इतनी बात सोचते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब ऐसे भी उसे रिप्लाई कर सकते थे, तो यही बात हमें अब यहाँ अपनानी है, ठीक है। अब मन ने हमें भटकाया, माला करते हुए मन ने भटकाया, तो अब हम अपने मन को फिर से उसे लाएंगे कि अच्छा उस समय भटकाया था, अब चलो सही मार्ग पे। अब आप ठाकुर जी को जैसे आपने देखा, अब आपके मन में आया कि इनका श्रृंगार ऐसे, अब माला जैसे नाम जब छूट गया, इनका श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना, तो ये कोई गलत थोड़ा ना है। चिंतन तो आपको ठाकुर जी का, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और देखो सबसे बड़ी बात, जब हम अपने प्रिया प्रीतम के सामने जब हम होते हैं, है ना, जब हम अपने प्रिया प्रीतम के सामने होते हैं, उससे में अगर हमारा मन सिर्फ इसी चिंतन में है कि इनका अगर ऐसे श्रृंगार किया जाए तो कितना सुंदर लगेगा, ये कितना सुंदर आपका फिर चिंतन बना, है ना। इसलिए सभी जन समझो, इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ, बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि माला करते समय मन संसार की ओर ना भागे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि माला करते समय जो मन है वो संसार की ओर ना भागे। अगर वो संसार की ओर भागा फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप अब भजन सुनते हुए देखो, अभी होता क्या है, जब ये इस मार्ग पर चला ही जाता है ना, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हमारे साथ आती हैं कि जिसमें हम घबरा जाते हैं। इसलिए इसमें घबराना नहीं है। बार बार कहते हैं ना, गुरुजी बार बार कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं, आप बार बार आपका मन भटकता है या मन आपका नहीं लगता है, आप उसको जबरदस्ती लगाओ, हैं, और अगर जबरदस्ती लगा रहे हैं, है ना, और फिर भटक रहा है बार बार, क्योंकि उसका जो जैसा उसका स्वभाव बन गया है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अब उसके स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत सा नाम जप करना है, और जब हम बहुत सा नाम जप करेंगे तो ये परिवर्तित होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये शिवम जी का प्रश्न था। चलिए आगे है, ये प्रश्न है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, ये किनका है? रीता जी का। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दीदी, सखीजू, मेरा प्रश्न है कि इस शरीर के पति को प्रभु की तरह ही मानती हूँ, वो भी अपना कर्तव्य भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, पर उनसे नाम जप नहीं होता। मैं कहती हूँ नाम जप के लिए, तो वो कहते हैं तुम करती तो हो, तो मेरे लिए भी तुम कर लिया करो। दीदी सखी, गुरुदेव प्रभु की ठसक है कि मैं तो निकुंज चली जाऊंगी, पर उनको भी अपने साथ निकुंज ले जाने के लिए उनकी भी तो तैयारी करानी है, क्या करूं सखी जो? मेरी लाइफ में तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं सखी जू,
प्याज लहसुन भी 5 महीने से छूट गया। किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। कभी कभी लगता है मैं उनका मोह कर रही हूँ। सखी जो कृपया करके मार्गदर्शन करें। हाँ, कौन सखी है? रीता सखी है। हाँ, हैंड रेस कर लिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ देखो, ये जो उलझन है आपकी, एक तरफ तो जो शरीर के आपके पति और उनके प्रति श्रद्धा है ना, और फिर दूसरी तरफ जो उनकी भजन में रुचि नहीं होना है ना, तो अब और ऊपर से आपके भीतर एकदम इतना परिवर्तन होना। और भाई, और सबसे पहली बात तो कि धन्य हो, आपके मन में इतना भाव, सुंदर भाव आया कि मैं तो निकुंज जाऊंगी जाऊंगी। ये ठसक होनी चाहिए, सब में ये ठसक होनी चाहिए कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी और अपने पति को भी साथ लेके जाऊंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव। अच्छा, लेकिन ये भाव हमें बहुत अच्छा लगा कि जो आपने कहा कि मैं अपने पति को प्रभु मानते हैं, तो ये आपका बहुत ऊंचा भाव है सखी, बहुत ही ऊंचा, सच में बहुत सुंदर भाव आपका है। और लेकिन अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है कि हम उन्हें अपने साथ जो है निकुंज ले जाएं, है ना, ये हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप नाम जप करती हैं, ठीक है, आप नाम जप करती हैं, आपकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई, हाँ कोई बात नहीं, आप नाम जप करती हैं, बहुत अच्छी बात। आप जैसे रसोई में प्रसाद बनाती हैं ना, तो आप नाम जप करते हुए बनाया करें। जब नाम जप करते हुए आप प्रसाद बनाएं, क्योंकि वो फिर खाना नहीं रह जाएगा, फिर वो प्रसाद हो जाएगा। तो जब वो नाम जप करते हुए आप बनाएंगे, तो जब आपके शरीर के पति जब पाएंगे, तो उस प्रसाद का प्रभाव उन पर बहुत होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप जबरदस्ती करें, तो ये बात नहीं बन पाएगी। जबरदस्ती से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चलता, है ना। प्रेम से जरूर चलेंगे, है ना, प्रेम से वो जरूर चलेंगे। आप कहोगे ना कि हाँ, वो प्रेम आप जितना कहोगे ना, कि आप जितना कहोगे नहीं नहीं आपको करना ही करना है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब आप प्रेम से कहेंगे तो वो बिल्कुल चलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल शांति से जप करना है और उनसे बिल्कुल प्रेम से व्यवहार करो, ठीक है सखी। कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, है ना। हाँ, बस कभी कभी प्रार्थना कर दिया करो कि एक काम किया करो, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें कहीं भी मत लेके जाया करो, आप हमें धाम ले जाया करो। जब वो सखी धाम आएंगे ना, गुरुदेव की दृष्टि अगर पड़ गई, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा उनके जीवन में, अपने आप, जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कहना चाहती हैं सखी, बताइए। सखी जो वो यहाँ पे मतलब साल में 3 महीने ही छुट्टी आते हैं, तो अच्छा। मैं मतलब इतना ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती हूँ उनके साथ। हाँ हाँ। तो मतलब खाने की तो बात ये है कि वो आर्मी में है, तो मतलब वैसे वो उनको भी मैंने बोला है कि आप ड्राई फ्रूट्स का अपने पास राधा जी का प्रसाद रखा करो और अपने खाने में मिला लिया करो। गुरुदेव जी की वाणी से सुना है। तो जी। वो ऐसा करते भी हैं सखी जो। पहले तो मतलब इतना ज्यादा मेरे गुरुदेव के भाव से मतलब विपरीत थे कि ये क्या सुनती रहती है, और मतलब उनमें भी बहुत ज्यादा चेंज आया है। 2 बार गुरुदेव के दर्शन करने हम सोबरी कुंड पे मतलब गए भी हैं, किए भी हैं, तो उनमें भी बहुत ज्यादा चेंज आया है, पर उनसे नाम जप नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये रहती है। आपको लगता है, अब आपने कहा वो दूरी मतलब बहुत दूरी पे है ना, मतलब बहुत कम आपके पास आते हैं, ये आपको लग रहा है कि उनसे नाम जप नहीं हो पाता, है ना। हमने शायद पिछले कुछ ही दिनों एक सखी ने प्रश्न पूछा था, तो हमने बताया था ना कि कुछ ऐसे जन होते हैं जो बिल्कुल छुप के भजन करते हैं। ऐसे बहुत सारे जन होते हैं कि जो छुप के भजन करते हैं, मतलब बिल्कुल बताएंगे भी नहीं, है ना। और बाकी, और इतना तो देखो सखी, एक बार ध्यान रखो कि हम जैसे अगर निकुंज की तैयारी कर रहे हैं ना, है ना, तो अपने जितने भी जन जो साथ में है, तो उन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और गुरुदेव की दृष्टि पड़ी और वृंदावन आए, संतों का दर्शन हुआ, और संत दर्शन मात्र से सखी, संत दर्शन मात्र से देखिए इतनी कृपा हो जाएगी। और एक बार उनको साक्षात जब
एक बार साक्षात जब दर्शन होगा ना, क्योंकि हमने देखा है, सच बता रहे हमने, कि बिल्कुल मन में कोई भाव नहीं था, कोई भी भाव नहीं। हमने ऐसे बहुत से जनों को देखा है, कोई भाव नहीं। लेकिन जब श्री जी ने ही उन्हें दर्शन दिया, एकदम उनका जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसी एक सखी आप ही की तरह, तो उनके भी जो शरीर के पति हैं वो भी आर्मी में हैं, तो वो तो पहले मानते ही नहीं थे, और लेकिन आज अभी कुछ ही महीने पहले इतना मन में आया कि बस अब मुझे दीक्षा लेनी है। अब वो आर्मी में है, लेकिन फिर भी गुरुदेव से वो नाम, जैसे नाम दीक्षा वो लेकर गए हैं और अपना नियम से वहां रहते हैं। अब देखो कितनी कृपा है ना। लेकिन यहाँ बस कोई जबरदस्ती नहीं करनी है ना, कोई उनको, आप बिल्कुल उनसे प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से। एक्चुअली होता क्या है, देखो आपका भाव तो बिल्कुल शुद्ध है ना, आपका भाव कितना प्यारा भाव है कि मुझे उनको साथ लेके जाना है, कितना प्यारा भाव। ये कोई गलत, इसमें कोई मोह नहीं है, इसे मोह नहीं। मोह तो जब होता कि जब कि मुझे 7 जन्मों का रिश्ता आपके साथ चाहिए था, इसे मोह कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि मुझे निकुंज जाना है, इनको साथ लेके जाना है। ठीक है, ये मोह नहीं है, ये मोह नहीं। ऐसा प्रेम, ये प्रेम है ना, और ये होना चाहिए। मोह जब कि हाँ, वो कहते हैं ना 7 जन्मों का ये वो, इसे मोह कहते हैं। और बाकी श्री जी का आप नाम जप करते रहो, श्री जी जरूर कृपा करेंगी और खूब परिवर्तन उनके जीवन में होगा। ठीक है सखी, चलिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। अब है रंजना जी का। श्री हरिवंश सखी जो पता नहीं क्यों सेवा में बहुत त्रुटि हो रही है। जैसे आज संध्या आरती भूल गई, मोरछल करना भूल गई, ऐसा क्यों हो रहा है सखी जो? क्या श्री जी मुझे से सेवा स्वीकार नहीं करना चाहती? रंजना जी, अगर है तो अपना हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाकी सभी सखियां सुनिए कि क्यों ऐसा होता है कि जब सेवा में हमसे कोई त्रुटि बनती है। ठीक है, तो देखिए, सेवा में अगर हमसे कोई भूल होती है तो ये इसका मतलब ये नहीं दिखाता कि अब हमें उनसे प्रेम जो है वो कम है या हमसे कोई त्रुटि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मन है ना, वो बहुत थक गया है, हमारा मन बिखरा हुआ है, हमारा मतलब जो है बहुत ही ज्यादा। एक होता है थकना कि जो शारीरिक रूप से थक जाते हैं, और एक होता है मानसिक रूप से थकना। जैसे अपने यहाँ बहुत सी ऐसे सखियां हैं जो, या हमारे जो गुरु भाई हैं जैसे, जो सेवा करते हैं, जैसे जॉब करते हैं, तो एक तो होता है कि लेबर वर्क होता है, ठीक है, और एक होता है कि बस, चाहे वो कहते हैं ना कि चाहे हम तो सारा दिन, अब कोई कहीं तो सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, इनका तो मतलब टेक्निकल जो भी वर्क होता है, इन्हें कौन सा कोई कार्य करना होता है, बैठ के ही तो, बैठना ही तो है, लेकिन अब वो बैठना ही है ना, अब वो फिजिकली तो वो नहीं थके, लेकिन वो मेंटली थक जाते हैं। तो ठीक ऐसे हम लोगों के साथ होता है, ठीक ऐसे हम लोगों के साथ होता है। अब बोले हम लोगों के साथ क्या होता है कि इतना ज्यादा मन को उलझा लेते हैं, है ना, इतना ज्यादा। पहले भी समझाया था कि जो ये अष्टयाम सेवा है, ये बिल्कुल प्रेम से करनी चाहिए, इसमें कोई भी टेंशन। आपको एक होता है, बहुत सी सखियां चिंतित हो जाती हैं, अगर हमने जल नहीं बारा तो ये अपराध ना बन जाए, मोरछल नहीं किया तो ये अपराध ना बन जाए, आज श्री जी को भोग लगाया, आचमन कराना भूल जाए तो ये अपराध ना बन जाए, है ना। ऐसा नहीं होता, ये कोई अपराध नहीं, ये कोई त्रुटि नहीं, और ऐसा भी नहीं कि वो हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहते। बस थोड़ा सा ये है कि हमारा जो मन है वो इधर उधर बिखरा हुआ है, इसलिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए भूल जाते हैं। देखो, श्री जी ने हम सबको चुना है, ये बात सभी सखियां ध्यान रखो। श्री जी ने हम सबको चुना है, और चुना है तो वो निकुंज की तैयारी की हुई, जो भी ये हो रहा है ना कि हमें जो तैयारी हम कर रही है, निकुंज की तैयारी हमें कौन करा रही है? श्री जी ही करा रही है। क्यों करा रही है? क्योंकि हमें उनके वहां पास जाना है, निकुंज में जाके सेवा करना है। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कि अगर हम कहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, है ना, हम इस लायक है भी या नहीं है, हम इतना नाम जप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम इतना सेवा
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हमारा मन शुद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे प्रश्न जो है हमारे इस यहाँ ऐसे हो जाते हैं कि फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर वो सब नेगेटिव ही मन में आता रहता है। हमेशा यहाँ इस मार्ग पे पॉजिटिव होके रहो। अब बोले हम तो बार बार हमसे त्रुटियां होती हैं, कई बार समझाया गुरुदेव ने, कितनी बार गुरुदेव समझा रहे हैं, 1 बार क्या, 10 बार क्या, 100 बार क्या, लाख बार, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमसे अगर त्रुटि हो रही है तो कोई बात नहीं, पता तो लगा। अब अगर त्रुटि आप हमसे हुई तो बताने वाले कौन, बताने वाली भी श्री जी तो है, बता तो रहे हैं कि हाँ भाई आपसे ये त्रुटि हुई, नहीं तो आपको कैसे पता लगा कि आज मैंने आचमन नहीं कराया, आपको कैसे पता लगा, है ना। ये एक जैसे सखी आई तो बता रही थी अपने भाव कि जैसे रात्रि में को शयन करवाना भूल गई रात्रि में। अब रात्रि में शयन कराना भूल गई तो जाकर खुद आराम से सो गए। अब बोले जब आराम से सोए तो जैसे ही सो रहे थे तो एकदम से सपने में लाली आई। अच्छा आज तो लाल तो ने पता ऐसा कुछ सुलाया ना, अब सुलाया ना, ये एकदम से आंख खुली कि क्या का, और फिर एकदम से याद आया कि आज तो शयन कराना ही भूल गई, है ना। इसलिए सभी सखियां ये बात समझो, हमारी सेवा को अगर उन्हें स्वीकार नहीं करना होता तो वो हमें इस मार्ग पर लेकर ही नहीं आते, है ना। हाँ अब मन हमारा थोड़ा भटका हुआ है, अब एकदम से तो भाई परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। अब कोई सोचे हमें तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, है ना। भाई नहीं हो पाते, एकदम से परफेक्ट नहीं हो पाते, समय लगता है। और ये दृष्टि में कभी आना भी नहीं चाहिए कि हाँ अब हम परफेक्ट है, क्योंकि जिसने ये सोचा ना कि मैं परफेक्ट हूं तो अभी उसमें और सारी कमियां हैं। ठीक है, तो कौन सी सखी का ये प्रश्न था? रंजना जी का नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब है एक प्रश्न, रखना चौधरी है या रक्षा चौधरी है? ये रखना चौधरी जी, ठीक है। इनका है, मेरे घर पर मेरा बेटा और मेरे पति प्याज लहसुन खाते हैं, तो क्या मैं गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए सखी, इस विषय पे तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है ना। ये बिल्कुल जैसे ये इस विषय पे तो काफी बार चर्चा हो चुकी है ना। देखो बस सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन रसोई में बनता है तो आप एक अपनी छोटे से, ज्यादा भी नहीं, छोटा सा जैसे कोना है, मतलब कहीं भी एक छोटा सा कोना बना लीजिए रसोई का, आप उसे अलग, अपनी रसोई आप अलग बना लीजिए, अपनी और श्री जी की रसोई, ठीक है, आप अलग बना लीजिए, पात्र अलग कर दीजिए, ठीक है। आप इस प्रकार कर लीजिए और सेवा कीजिए। और बाकी आप श्री राधा केली कुंज जाइए, वहां जैसे भी देखो राधा केली कुंज आप जब भी जाते हैं तो वहां जो दीक्षा के लिए जो भी सखियां होती हैं, जो भी बात होती है, आप बिल्कुल सच बताया करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता, ठीक। और वहां जाके आप सारी परिस्थितियां जो है आप बताया करो, ठीक है। चलिए, ज्योति शर्मा जी का प्रश्न है। ज्योति शर्मा जी अगर हैं तो हैंड रेज कर लीजिएगा। मुझे बच्चों को लेकर टेंशन रहती है कि इनका फ्यूचर कैसा है और इनको कैसे भक्ति की तरफ लेकर जाऊं। पढ़ाई के साथ साथ क्या उसके लिए नाम जप का उधर मन कर सब श्री जी पर, अच्छा, और इधर मन करके सब श्री जी पर छोड़ना ही उचित होगा। ज्योति शर्मा जी, है ना। हाँ ज्योति शर्मा जी, ठीक है। तो देखो पहली बात, एक माँ होने के नाते अगर हम बच्चों की जैसे चिंता करते हैं, है ना, तो इसमें कोई गलत नहीं है, एक माँ होने के नाते। अब आपको साथ क्या हो रहा है कि मन आपका भक्ति की ओर भी जा रहा है ना। एक तरफ तो श्री जी पर विश्वास है और दूसरी तरफ जो है मन भटकता भी है ना। तो आपको एक बात ये सोचना है कि अब कह रहे थे ना, बस श्री जी देखेंगे जैसे श्री जी इच्छा, बिल्कुल ये भाव होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगी, है ना। अब
श्री जी देखेंगी ना तो श्री जी ने ही तो आपको बच्चों की माँ बनाया है, नहीं? अगर श्री जी देखेंगी अगर ये हम कहते कि श्री जी ही इनके जो है संभालेंगी, अब श्री जी ने तभी तो आपको उनकी माँ बनाया है ना? अब आपसे वो सेवा लेनी है कि आप इनकी माँ हो, तो माँ के जो भी एक कर्तव्य जो होते हैं बच्चों के प्रति, उन्हें हम बहुत ईमानदारी से, जैसे उन्हें पढ़ाना है या उनको संस्कार देना है या उनकी दिनचर्या है ना, ये हमें ही तो बनानी पड़ेगी। अब ये थोड़ा ना कि छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखो हम आपको बताते हैं, सभी आप में से बहुत से सखियां, जैसे अभी 2 दिन पहले ही सखियां आई थी तो कह रही थी कि दीदी आप शाम का समय भी दिया करो मिलने के लिए, है ना? क्योंकि कुछ जन होते हैं जो जल्दी जल्दी आते हैं और हो सकता है कि शाम को ही मिलते हैं, है ना? तो देखो हमने उनको भी समझाया, क्योंकि उस समय तो वो अकेली वही सखी थी, और बाकी हम आपको भी बता देते हैं कि शाम को ना मिलने का रीज़न क्या है, हम आपको बता देते हैं। देखो जो अभी सखियां नई जुड़ी हैं, है ना, उनको नहीं पता, जो पुरानी है वो तो जानती हैं। जो सखियां नई जुड़ी हैं तो उन्हें बता देते हैं कि हम क्यों नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि देखो इस शरीर की 2 संतान है, ठीक है? श्री जी ने उनकी सेवा दी हुई है ना? है शरीर के संतान श्री जी के हैं, लेकिन श्री जी ने उनकी सेवा दी हुई है पूरा, मतलब 1 से 1 बजे तक, जब से स्कूल से वो नहीं आ जाते, 1 से 2 बज जाते हैं, 2 बजे तक हमारा जो सारा समय होता है वो गौशाला में होता है और संत सेवा में होता है, 2 बजे तक, ठीक है? उस समय जैसे गौशाला में हो गया और संतों के लिए हो गया, वो पूरा समय वहां रहता है। फिर उसके बाद देखो सुबह से हमने पहले भी बताया था, सुबह उठ के अपने जब तक 8 बजते हैं तब तक यहाँ की सारी सेवाएं, है ना, यहाँ की सारी सेवाएं और अपनी जो दिनचर्या वो पूरी हो जाती है। हाँ, अगर थोड़ा सा वाणी जी रह जाता है, क्योंकि वो हम साथ जब आप सखियां करती हैं तो उसमें वो हम अपना पूर्ण कर लेते हैं वाणी जी का, ठीक है? तो पूरी जो सेवाएं हैं, अपनी दिनचर्या है, सब पूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ से 8 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे निकलते हैं और 8 बजे निकल के पहले जो बेटा है उसको स्कूल छोड़ते हैं और सीधा जाते हैं फिर आश्रम में। अब आश्रम जाते हैं, वहां सारी सेवाएं देखते हैं कि आज क्या क्या सेवाएं हैं, जाते हैं। ये नहीं कि वहां बस गए बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहां जाते हैं, अब देखो संत सेवा भी होती है, गौ सेवा भी होती है, जल्दी से बताते हैं कि चलो अभी ये कर लेते हैं। वो साथ साथ संत सेवा का भी प्रसाद, संतों के लिए प्रसाद भी बनता रहता है। उधर गौ माता के पास भी चले जाते हैं, 2 बजे तक सब सेवाएं कर लेते हैं ईमानदारी से, पूरा, किसी भी सेवाओं में कोई भी बेईमानी नहीं। फिर शाम को जो समय है वो जो है इन जो शरीर के जो बालक है उनके लिए। अब क्योंकि हम अगर आप लोगों की दीदी हैं, हम अगर आप लोगों की सखी हैं, है ना, तो साथ साथ हम माँ भी हैं, तो इनकी भी जो जिम्मेदारी है इनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसे भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। चाहे पढ़ाना है, चाहे इनको इनका जो भी जो सेवा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। कोई भी एक सेवा नहीं। जब हमसे कोई कहते हैं ना कि समय नहीं मिलता, हम सच बता रहे हैं, हमें हंसी आती है, हम आपको सच बता रहे हैं। जब हमसे कहते हैं ना दीदी हमें समय ही नहीं मिलता, तब हमने पूछते कि भाई कितने जन है आपके? अभी जैसे परसों सखी से बात हो रहे थे तो बोल रहे थे 4 जन है। हमने कहा 4 जन, और यहाँ आप देखो है ना, क्योंकि ये हमारा एक बहाना बन जाता है ना, ये हमारा बहाना बन जाता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी सेवाएं कैसे कर सकते हैं, है ना, ये बहाना बन जाता है। लेकिन और देख लो अभी भी रात्रि के 9:30 बज रहे हैं और दिन में हमें लगता है पूरा, मतलब 24 घंटे में लास्ट 5.5 घंटे, लास्ट 5.5, कभी जैसे अगर थक जाए तो 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेते, 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। और आती भी नहीं, एक तो होता है ना कि आ जाए, आती भी नहीं। अब जैसे पहले तो था हमारी कि हम दोपहर में विश्राम करते थे, अब वो भी नहीं होता। लगता है कि मतलब बस थोड़ी देर लेटे, बस आंखों को, बस क्या होता है कि थोड़ा ये इसमें आ गए है ना, ये थोड़ा ये चलता है स्क्रीन वगैरह जैसे चलता है, तो इससे थोड़ा आंखों में दर्द हमें होता है, क्योंकि हमने आज तक इतना नहीं किया। ये अब थोड़ा सा बैठते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्क्रीनिंग हमें हो जाता है, फिर क्योंकि वाणी जी का पाठ भी होता है ना, बहुत सारी चीजें, और फिर सत्संग भी सुबह होता है। 3 घंटे तो ये हमारे जाते जाते हैं इसमें स्क्रीनिंग में, 3-3.5 घंटे जाते जाते, तो आंखों में थोड़ा सा दर्द हो जाता है। बस इतना होता है कि आंखों को थोड़ा देर रिलैक्स दे दे बस। और अब आप देखो, है ना, पूरी सेवा ईमानदारी से। क्यों?
ठीक है, हमने श्री जी पर छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, श्री जी पर छोड़ा हुआ है, लेकिन श्री जी ने ही तो कहा है ना कि इनकी सेवा ईमानदारी से करो, और हर एक सेवा को अपने जीवन में ईमानदारी से कर देना चाहिए। अब बच्चों को भक्ति की तरफ कैसे लाए? अगर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं ना, हमें लगेगा कि हमें अपने बच्चों को भी खींच के लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप चलना शुरू करो, बाकी सब पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। हम आपको सच बता रहे हैं, आप इस मार्ग पर चलना शुरू करो, बाकी सब पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। है ये हम वृंदावन वास हुआ, अब वृंदावन वास हुआ तो देखो जो भी जन है सब पीछे पीछे कि देखो अब जब हम है तो सभी यही होंगे, है ना। इसलिए सभी जन समझो इस बात को। आपका बहुत सुंदर भाव है कि सब छोड़ दूं, लेकिन सब छोड़ दूं का तात्पर्य ये नहीं होता है ना। सब छोड़ दूं का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, तो ये सखी थी ज्योति शर्मा जी। ज्योति शर्मा सखी है? नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, आगे हैं श्री हरिवंश सखी। ये जो प्रश्न है सुनीता रस्तोगी जी का है। ठीक है, सुनीता रस्तोगी जी अगर हैं तो अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। श्री हरिवंश सखी, हम 4 साल से ठाकुर जी की, मैं 4 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। मैं सारा दिन बस यही सोचती थी कि ठाकुर जी के लिए क्या कर दूं। सारा दिन बस ठाकुर जी के बारे में, मैं कहीं जाती भी थी ठाकुर जी के लिए ये सवाल ले लेती हूँ। किसी से बात करने का भी मन नहीं होता था, ना किसी पार्टी में ना किसी फंक्शन में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरा ये क्या लिखा है कि मन आदमी ही नहीं करता था। पर अब 1 साल से कोई नियम नहीं हो पा रहा है, और ये नियम इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं टाइम से नहीं उठ पाती। मैं रात में सोचती हूँ कि जल्दी उठ जाऊंगी, पर तबीयत ठीक नहीं रहती, सुबह उठने का मन नहीं करता। अभी जल्दी मैं गुरुदेव भगवान की एकांतिक वार्ता में दर्शन करके भी आई हूँ। मैं मोबाइल भी चलाती हूँ तो महाराज जी के सत्संग ही सुनती हूँ, पर मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं जा रहा। क्या करूँ सखी, प्लीज आप बताइए। सुनीता सखी, अच्छा सुन लीजिए, जिन सखियों से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो सभी सखियां बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप सुन लीजिए। देखो, थोड़ा सा आपको यहाँ अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा और कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आप लोगों से नहीं उठा जाता ना सुबह, अब आपको करना क्या है, आप बस 21 दिन, जैसे आप ये सोच लो कि ये आपका एक कोर्स चल रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई भी पढ़ाई करते हो, है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो ठीक इसी प्रकार से ये आपका एक कोर्स चल रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने फोन में अलार्म लगाना है सुबह 4 बजे का। अब बोले 4 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा, तो 4:30 बजे, इससे लेट नहीं, सुबह 4:30 बजे का आप अपने फोन में अलार्म लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका रात्रि में 10 बजे सो जाना बहुत जरूरी है। जो 11 बजे सो रहे हैं, है ना, वो 5 बजे का लगा सकते हैं, और जो 10 बजे सो रहे हैं वो 4 बजे का लगाइए, 4 से 4:30 बजे का। और जो 12 बजे सो रहे हैं तो भाई फिर तो ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि ये दिनचर्या ही बेकार है ना। हाँ, लेकिन हाँ ये होता है कि कुछ जैसे सखियां उनके शरीर के पति जैसे अगर लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, उनका भी सोल्यूशन बताया जाएगा। अब आपको बिल्कुल समय पे सो जाना है। ठीक है, समय पे आप सोए, और सुबह हमारा, ठीक है, 4:30 बजे का आज से ही करना सभी सखियां, आज से ही 4:30 बजे का अलार्म लगाया, लास्ट 5 बजे, इससे ज्यादा नहीं, 5 बजे या 4:30 बजे का अलार्म लगाया, आपको उठना ही उठना है। क्यों? ये आज से आपका कोर्स है। एक वो जैसे लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बस 21, ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन तक आप ऐसा लिख लीजिए। डे बाय डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, 10, ऐसे अपने जहां सोते हो, जो आपका जहां आप सोते हो वही सामने लगा लेना। ठीक है, और दूरी पर रखना फोन को रखना दूरी पर। जो फोन का अलार्म बजेगा ना उसे दूरी पर रखना। ये इसलिए बता रहे हैं, इस शरीर को भी यही प्रॉब्लम होती थी, है ना, बता रहे हैं आपको, इस शरीर को भी यही प्रॉब्लम होती थी। सुबह उठना सबसे मुश्किल लगता था, सुबह उठना। ठीक है, दूर रख देना फोन को दूर रख देना। अब जैसे अलार्म बजा तुरंत उठ जाना, दूसरा अलार्म मत लगाना, और अलार्म जैसे ही बजे
तुरंत उस पे लिख देना कि आज मैं 4:30 बजे उठी, आज मैं 5 बजे उठी। दोबारा बिस्तर की तरफ मत देखना, बिल्कुल मत देखना। अब बोले क्या करना है, अब आपको क्या करना है, स्नान करके, ठीक है, ऐसी कोई सेवाएं करना जिसमें आपको बैठना ना पड़े। समझ में आ रही है? ऐसी कोई सेवाएं करना जिसमें आपको बैठना ना पड़े, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो आपको नींद आएगी। जैसे सोनी लगाई, पोछा लगाया, ठीक है, या कुछ भी नहीं हुआ तो जाए बाहर गए, चक्कर लगाकर आ गए, बस 21 दिन तक आप इसे लगातार कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिएगा कि आप अपने आप बिना फोन के अलार्म के आप उठेंगे। और आप देख लेना, अगर समय निश्चित है ना 5:30 बजे का, हाँ 5:30 बजे उठेंगे ही उठेंगे। और ये आप सभी सखियां कर कर देख लेना, ये होगा ही होगा। लेकिन बस शर्त ये है कि जिस दिन, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर 5वां दिन मिस हुआ तो उसे दोबारा से बनाना। फिर ये बात ध्यान रखना, उसी को ही नहीं फिर करना, उसी को ही नहीं करना, फिर उसे दोबारा से उसको हटा देना, दोबारा लगा देना, एक पर्चा दोबारा लगा देना, फिर उसे दोबारा से लगाना। और फिर आप देखना, अरे शरीर, एक बात बताओ, हम लोगों के शरीर में क्या कष्ट है। अपने गुरुदेव को देखो, है ना, आप गुरुदेव को देखो। अब फिर से पता है, हमें तो यहीं से सामने सौबरी कुंड है, फिर से देखो रात्रि में 3:30 बजे वहां से निकल जाते हैं केली कुंज से, 3:30 बजे निकलते हैं, यहाँ तक पैदल आते हैं सौबरी कुंड तक, पैदल आ रहे हैं। अब आप देखो, है हम कौन है, बोले कौन, हम अपने गुरुदेव के हैं, है ना। तो जब हमारे गुरुदेव ऐसी शरीर की, देखो सोचो कितना कष्ट है, तो हम तो इतने बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी हम नहीं उठ पा रहे। हम अपने शरीर को पता है जितना आराम देते हैं ना, ये उतना ही बेकार हो जाएगा। ये बात आप सभी सखियां ध्यान रखना, हम इस शरीर को जितना आराम देंगे ये शरीर उतना ही बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इससे जितना काम कराओगे ये उतना सही रहता है। ये सच में, ये ऐसी मशीन है कि इसे रखे रखे जंग लग जाती है। लेकिन जब ये मशीन बिल्कुल फ्लूइड चलती रहती है, लगातार चलती रहती है ना, और बोले इसको रेस्ट भी तो देना है, 6 घंटे का रेस्ट बहुत होता है 24 घंटे में, 24 घंटे में 6 घंटे का रेस्ट बिल्कुल सही है। अब आपके सामने, हम आप बताओ, हम आपके सामने बैठे हैं, सुबह से उठे हुए हैं, पूरी सुबह से उठे हुए हैं, रात्रि के 9:45 होने जा रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट आराम किया था, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट आराम किया था, तब से लगे ही हुए हैं। अब आपके सामने हैं, बताइए, अब आपके सामने है ना। तो सब कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। अब ना कर, जो नीचे जिसे करना नहीं वो तो बहाने करेगा ही करेगा, है ना। इसीलिए सभी समझो। अब ऐसा है, जिन सखियों को हम एक काम करेंगे, एक और शीट बना देंगे कि आज का टाइमिंग लिखो कि सुबह कितने बजे उठे, ठीक है। कल से काम करेंगे, वाणी जी में आपसे पूछना शुरू कर देंगे, और झूठ नहीं बोल पाओगे आप। जो देखो यहाँ झूठ कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। कल से हम चेक करेंगे। अब याद रखना सभी सखियां, कल से हम वाणी जी के, अभी तो सब सखियां नहीं है, वाणी जी के पार्ट में भी कल ये बता दिया जाएगा। हम कल से सभी सखियों से पूछेंगे सुबह कितने बजे उठे थे, ठीक है, पूछेंगे सबसे, ठीक है। किसी को आलस नहीं, आलस सच बता रहे हैं आपको, ये आलस जो है ना, हम आपको कैसे बताएं, हम सच में ऐसे हो जाते थे कि कोई थोड़ी सी भी सेवा करते थे ना, हाँ हम थक गए, हमसे नहीं हो पाएगा, थक गए, ऐसा वैसा, सच में। और आज देखो श्री जी की कृपा, और आज देखो कितनी कृपा है श्री जी की। अब आप देख रहे हो संत सेवा, आप देखते हो एक बार में कितने संत होते हैं, है ना, संत होते हैं, और गौ सेवा है, सब चीजें हैं, और देखो आनंदित होकर कर रहे हैं, कोई वो नहीं, है ना। इसलिए सभी जन समझो, शरीर को ज्यादा आराम नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसे लगाओ, जितना इसे आप लगा सकते हो, जितना सेवा में इसे लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है। चलिए, तो अब आप में से किसी सखियों का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकती हैं, ठीक है। हाँ सखी श्री हरिवंश जी सखी, जो मुझे ये पूछना था कि हम जो वाणिज्य का पाठ करते हैं जी, तो वो हमें क्या किसी एक आसन पे बैठ के करना चाहिए, या फिर हम घर में काम करते हुए भी कर सकते हैं? क्योंकि जैसे बच्चे छोटे हैं, घर के काम होते हैं, मतलब जैसे दिन में क्लास हो तो मतलब 2-2.5 घंटे की 3 घंटे की भी हो जाती है, कभी कभी तो उतनी देर बैठ के रहना
पॉसिबल नहीं हो पाता, तो क्या हम घर के काम करते करते भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सखी, दोष आप सेवाएं करते हुए भी वाणी जी का पाठ जो है आप ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, श्रवण कीजिए, जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो श्रवण कीजिए। ठीक है, और अगर जैसे हमने जो नियम पूरा करें तो वो अलग से करना पड़ेगा या वो मतलब वही हो जाएगा? अगर आप निरंतर श्रवण कर रही हैं, ठीक है, अगर आप निरंतर जी। श्रवण कर रही हैं तो वो माना जाएगा, लेकिन उसमें क्या है कि वो निरंतर श्रवण होना चाहिए। अब जैसे रसिक नामावली हुई, उसमें आप इधर उधर हो गई, है ना, जैसे आपने श्रवण नहीं किया, फिर वो आपको बैठ के करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है सखी, बाकी अगर हम मतलब कंटिन्यू सुनते हैं और उसको साथ में बोलते भी हैं तो वो हमारा नियम भी माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन बस बात आपको ध्यान में रखना है सखी, क्या कि आपको निरंतर वो श्रवण करना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, श्री हरिवंश। मीनाक्षी सखी, अच्छा हम जिन सखियों से कहेंगे ना वही आप कीजिएगा, क्योंकि हमें नंबर यहाँ नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पे मीनाक्षी सखी हैं। श्री हरिवंश मीनाक्षी सखी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, नीलम सखी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। मुझे तो नंबर नहीं मिला। नंबर, अच्छा रोल नंबर नहीं मिला? हाँ जी। कोई बात नहीं सखी, अगर रोल नंबर नहीं मिला है ना तो आपको रोजाना के 10,000 नाम जप करने हैं। ठीक है, आप लिखते रहो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, और कुछ पूछना है सखी? श्री हरिवंश सखी। हाँ, बिदामी मीना सखी। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश सखी। मेरी प्रश्न था कि जैसे कि श्री जी कृपा से अब तो 8-9 महीने हो गए, पहले मतलब 2 साल हो गए से जब नॉन वेज बनाए थे तो बर्तन चेंज कर लिए, पर उसमें से क्या 2-4 बर्तन रह गए और सारे बर्तन चेंज कर लिए। क्या फिर वापिस से सारे बर्तन चेंज करने पड़ेंगे या फिर वो पहले के हैं उनको चेंज करने पड़ेंगे? नहीं, एक मिनट, जैसे आपने सारे बर्तन चेंज कर लिए थे लेकिन फिर भी 2-3 बर्तन रह गए थे। हाँ ना सखी, बर्तन तो सभी बदलने पड़ते हैं। अब आप बताइए, उसमें अगर वो रह गए थे बर्तन तो सारे बदले जाते हैं ना, आपको ये ध्यान रखना चाहिए था। उसे क्या वो फिर से चेंज करने पड़ेंगे? हाँ, हम बता रहे हैं ना आपको सखी, क्योंकि वो तो जो मतलब आप अभक्ष पदार्थ बनता था ना वहाँ सखी, जैसे कि उनने बनाया नहीं था वो, पर वो मिक्स तो थे उसी में। ये है पता है सखी क्या है, आप सारे कर लीजिए, बदल लीजिए, हमारी बात समझिए, है ना, क्योंकि देखो आप श्री जी को भोग लगाएंगी, हैं, तो बदल लीजिए, क्योंकि आप ये तभी कहते हैं ना। सखी, क्या वो भोग लगाने के लिए तो अलग से रख रखे हैं, क्योंकि आप बार बार समझे चेंज करेंगे ना तो फिर वो पति देव फिर वो करेंगे। तेरा तो यही ड्रामे चलते रहते, बार बार एक करती है वो करती है। तो सखी आपको पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए थी ना, आपको तभी तो वो बताया जाता है, तभी तो कहते हैं कि सारे एकदम एक ही बार में सब चेंज कर देना चाहिए, रसोई को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, है ना। अब आप कह रही हैं कि 2-3 पात्र जो थे वो रह गए थे, अब वो उसमें साथ में तो रखे जा रहे हैं ना सखी। जी सखी। है ना, और बाकी आप, हमने तो आपको बता दिया, अब बाकी आप एक बार श्री राधा केली कुंज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ, जी। कनिष्का सखी। श्री हरिवंश सखी। जी सखी, श्री हरिवंश। रोमा जी बोलिए। नहीं, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ सखी। अच्छा जी, मीनाक्षी सखी बोलिए आप। मुझे ये पूछना था सखी जो कि मैं पहले एकादशी करती थी और मैं अभी अप्रैल में गुरुदेव से दीक्षित हुई हूँ जी, तो क्या बिना उद्यापन किए एकादशी छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, आप गुरुदेव पर विश्वास रखती है ना? जी। तो फिर कुछ मत वही सोचिए। तो जिंदगी है श्री जी। अब हाँ, तो तो फिर सखी आप सोचो ही मत। फिर हम पहले भी कहा था कि हमारा इतिहास यहाँ मायने नहीं रखता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। और बाकी अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आप एक बार श्री राधा केली कुंज आप जाइएगा, एक बार वहां कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है
इसलिए कि मैं अप्रैल में ही अभी 15 अप्रैल को गुरुदेव से दीक्षित हुई हूँ, जी तो मुझे दीक्षा प्राप्त हो गए गुरुदेव हम भगवान समझ से। गए तो सखी, आपने बता दिया, हमने आपको बता, लेकिन आप फिर भी एक बार जब जाएंगे ना तो एक बार आप फिर वहां से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी, जी। श्री हरिवंश श्री सखी जी। हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। हाँ, आप जी देखिए जिन्हें कहा जाएगा ना वही सखी हम आइकॉन कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ नंबर वाइज शो हो रहे हैं, है ना। रोमा सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। जी मुझे पूछना था कि मैं मतलब सुबह मॉर्निंग जो होता है हमारा उत्थापन वगैरह सब करती हूँ, तो उसके लिए भोग पहले पवाते हैं, मॉर्निंग में फिर उत्पादन नहीं आरती होता, करती हूँ। मंगला होता है। जी जी वही मंगला जो करती हूँ, उत्थापन करती हूँ उसमें। जी तो भोग जब हम पवाते हैं तो पहले भोग पवाते फिर आरती करते पहले, हैं। हाँ पहले भोग फिर आरती, ठीक है। अच्छा, तो भोग पवाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। हाँ फिर आरती करेंगे, ठीक है सखी। नहीं, मैं ऐसे ही मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था। और जो उत्थापन में जो हम पद गायन करते हैं, वो सारी पदें हमें गायन करनी है कि मतलब स्टार्टिंग का और जो जागो राधा वैसा हाँ वो वाला हमारी करना है? आप, हाँ हम बताते हैं। आप एक काम कीजिए, जैसे अभी सारे नहीं कर पा रहे ना, पहले आप एक पद जी पर आइए, ठीक है। जी जी जैसे आपने एक जी नियम की एक हफ्ते एक पद किया तो वो आपको थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी फिर जी दूसरे पद जी पर आ जाइए। इससे क्या होगा, क्योंकि अब होता क्या है कि एक साथ सारे पद करते हैं ना तो सखियां कंफ्यूज भी हो जाती हैं, फिर वो याद भी नहीं हो पाते, है ना। और तो बस फिर ऐसे ही लगता है बस फिर वो ली वाना लिया अष्टयाम सेवा पद्धति नहीं, और जल्दी 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 पढ़ दिया, वो कुछ समझ में भी नहीं आता, है ना। तो सबसे अच्छा क्या है, एक एक ले लीजिए आप, ठीक है, ठीक है सखी। ठीक। सखी जो मैं तो जॉब करती हूँ, तो अभी मेरा वेकेशन चल रहा है, तो अभी मैं तो सारे नियम कर रही हूँ। मतलब मॉर्निंग मंगला करती हूँ और संध्या आरती करती हूँ, संध्या का जो होता है वो करती हूँ, लेकिन बीच में सारे मैं नियम करती हूँ, लेकिन क्या पद मतलब गायन नहीं होता है उसका। आप एक काम कर सकते हैं ना सखी, अब जैसे आप पता है अगर हम रोजाना के जैसे सभी सखियां रोजाना के 15 मिनट निकाल लें ना, रोजाना के 15 मिनट निकाले तो आप मंगला से शुरू कीजिए। जैसे अभी हमने मंगला में जब ऐसे होता है ना कि हम श्री जी को कहते हैं ना कि भोरे भई सहचरी सब आई, है ना। जैसे ये पद लिया हमने, पहले हम इन्हीं को ही याद करेंगे, 15 मिनट इन्हीं को ही याद करेंगे। तो ऐसे करके जैसे डेली के 15 मिनट आप सिर्फ अष्टयाम सेवा पद्धति जो ग्रंथ हमारे पास है आप वही लीजिए, एक एक ले लीजिए आप सखी, समझ में आ रहा है। जैसे सेवा में देखो कितना सुंदर रूटीन बन जाएगा। जैसे सेवा में भी हमने एक एक पद लिया, जब हम रोजाना जैसे 10 दिन हो गए या 10 दिन 15 दिन एक ही करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। और एक 15 मिनट ना स्पेशली हमें अलग से निकालने हैं। जैसे हम एक रिवीजन अपना, जैसे हम जब पढ़ते थे याद हो सभी को, तो जो हमें याद जैसे होता था ना, निकालते थे, समय निकालते थे उसको बार बार याद करने के लिए, है ना। तो 15 मिनट हम निकालेंगे और हमने जैसे मंगला से शुरू कर देंगे कि अब मंगला में जैसे है हमें ये याद करना है तो, या हमें मंगला आरती याद करनी है। तो बस ऐसे रोजाना के 15 मिनट, रोजाना के 15 मिनट एक महीने में कितने हो जाते हैं, है ना। जी तो धीरे 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 से कि सब याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए। हाँ कनिष्का सखी। श्री हरिवंश गुरु माँ। और आप, हम तो सखी हैं आपकी। नहीं नहीं, आपसे हमें बहुत सारा कुछ सीखने मिल रहा है। आप तो हमारे गुरु माँ हो, पहले गुरु जी हैं, पर अभी आप हमें इतना सब सिखा रहे हो, हम बहुत सही राह पे चल रहे हैं। हमें कुछ पढ़ने नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था, अब हम इतना सब कर रहे हैं, ये सब आपकी कृपा है। श्री जी कृपा सखी, श्री जी कृपा, केवल श्री जी कृपा। श्री जी ने आपको हमारे पास भेजा है उनके रूप में हमें सब करवाने के लिए। तो अभी हम इतने काबिल बने हैं कि सुबह के टाइम पे जब वाणी जी होती है तब हम श्रवण में रहते थे, 10 दिन हम सिर्फ देखते थे कि कब हमारा नंबर आएगा। अब हमें कोई भी सेवा मिल जाती है तो हम वो कर पाते हैं, तो हमें वो खुशी मिलती है। तो ये सब यही है कि आपने ये हमें जोड़ा है, हमें जोड़े रखा है और हमें ये सब मिलाए करने। तो हमें इसीलिए आपको गुरु माँ बोलने के लिए हमें ये आज्ञा दीजिए। नहीं सखी, आपका पता है सखियों, हम बार बार कहते हैं आप ना सखियों का इतना सुंदर भाव है, इसलिए श्री जी ने ये सब विधान रचा है।
ये केवल एकमात्र आपके भाव पर निर्भर करता है। हम बार बार सभी सखियों से कहते हैं, हम सच बता रहे हैं, हमारा तो कोई भी यहाँ एक ना इतना सा भी हमारा कोई बल नहीं है, हम आपको सच बता रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे कि अपना ही दिनचर्या कर ले वही बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन ये सब जो करा रही हैं केवल एकमात्र श्री जी हैं और हमें सच में बहुत पसंद। आप पता है हम बार बार कहते हैं, जब इतनी सारी सखियां जब कोशिश कर रही होती हैं ना, हम सच में हमें इतना बल मिलता है कि ये बल ना आप सखियां ही हमें दे रही हैं कि हाँ देखो आप प्रयास तो कर रही हैं ना, और फिर हमारा और मन करता है। जैसे अब बच्चों के लिए भी शुरू कर दिया गया है ना, तो ये केवल आप सभी सखियों के बल की वजह से कि आप प्रयास कर रही हैं और हमें और लगता है कि हाँ अब आपके लिए और भी करना चाहिए, है ना। और बाकी श्री जी कृपा बनी रहे, ऐसे ही हम सखियां अभी यहाँ यात्रा तय कर रही हैं, है ना, और फिर जब निकुंज जाएंगे तो निकुंज की यात्रा तय करेंगे। ठीक है जी। सखी जी मुझे एक क्वेश्चन था। हम जैसे श्रवण करते थे इसमें वाणी जी के पार्ट में, तो वो जब स्क्रीन चलती है केली कुंज एप्लीकेशन की और उसमें से जो सखी हमें बोलते हैं कि आपको अब ये पढ़ना है, ये सेवा आपको करनी है, ये सेवा आपको करनी है, तो वो स्क्रीन क्या जो है ना थोड़ी फास्ट चलती रहती है ताकि हमें पता नहीं चलता है कि क्या है। तो जब हम ये दिनचर्या करते हैं तो आप हमें ये बता सकते हैं कि हमें हम पहले सुबह नाम जाप करते हैं, जो श्री हरिवंश जी का जो नाम जाप 12 माला होती है वो हम बैठ के एक बार कर लेते हैं। फिर जब हम घर आते हैं तो घर आने के बाद में जो वाणी जी का पाठ होता है तो उसमें हमें कौन सी चीज पहले करनी चाहिए? इष्ट वंदना पहले करनी चाहिए, गुरु वंदना करनी चाहिए, सेवक वंदना? आपके पास नित्य पाठ रसोपासना वाणी जी नहीं है आपके पास? नहीं सखी जी, हम यूरोप में रहते हैं ना, तो मैंने कभी वो वहां से ली नहीं। मैं एक ही बार वृंदावन आई थी, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम वहां से लेंगे और उसके बाद हमारा वो फॉलो हो जाएगा। फिलहाल तो हम केली कुंज एप्लीकेशन से ही फॉलो करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। हाँ, तो वहाँ टर्न बाय टर्न सखी बताया ही हुआ है ना, टर्न बाय टर्न जैसे बताया ही हुआ है। जैसे आपने देखा होगा ना कि उसमें केली कुंज आप ओपन करते हैं, नित्य पाठ रसोपासना है ना, तो नित्य पाठ रसोपासना में वृंदावन शतलीला, फिर मंगलाचरण में है ना श्लोक भी है, उसके बाद उसमें में इष्ट वंदना, आचार्य वंदना, गुरु वंदना उसमें है ना, फिर हित मंगल गान है, फिर यमुनाष्टक है, उनमें टर्न बाय टर्न जो है वैसे ही चलते हैं। ठीक है सखी जी सखी। तो ये सारे अगर हम अकेले बैठते हैं, जिस दिन हमारी क्लास ज्वाइन नहीं होती है, अगर हम उस दिन अकेले करते हैं तो ये सारे हमें करने होते हैं लाइन वाइज की बीच बीच में स्किप हुआ तो चलता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि हमें रोजाना करना है ना, ये नहीं कि हम मतलब ये कोई सीरीज है, ये तो इसलिए बताया गया है। लेकिन अभी जैसे है कि हमारा अगर जैसे अभी मन कर रहा है कि हम वृंदावन जो है जैसे हम रसिक नामावली करें, है ना, तो आप बीच में वो भी कर सकती हैं। लेकिन बस ये कि कुछ छूटना नहीं चाहिए सब, इसीलिए क्या है वो एक क्रम बना दिए गए हैं ताकि साधक को आसानी हो जाती है, वो क्रम के अनुसार वो चलते हैं ना, तो सब चीजें होती चली जाती हैं। ठीक है जी सखी। ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी। सिमरन सखी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। धाम में हूँ, आज ही आई हूँ अभी। जय हो, बहुत सुंदर सखी, बहुत आपसे मिलना है। अच्छा मिलना है, तो कल सुबह आप आ जाइए कि कहाँ पर सखी जी? आप एक काम कीजिए, सुबह आप 8:30 बजे तक, ठीक है सखी? हाँ जी। पुरानी काली देव पर आकर आप जो 76 वाला 965038 केली कुंज में ही यहाँ रूम लेके रुकी हुई हूँ। हाँ, तो आश्रम में ही। अभी तो आप रात्रि में गुरुदेव के दर्शन करेंगी, है ना, सुबह गुरु जी के दर्शन कीजिए सुबह, फिर उसके बाद थोड़ी देर जैसे विश्राम करके आप 8:30 बजे तक, क्योंकि हम भी 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे सखी, पुरानी काली देव पर आकर आप कॉल कर लेना। ठीक है? पुरानी काली देव पर? हाँ सखी, पुरानी काली देव पर। ठीक है? ओके सखी। जो नंबर आपका वही पहले वाला जिस पे मैसेज करते हैं? 9650386476। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है सखी, कल मिलते हैं आपसे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो चलिए ठीक है, बाकी सभी सखियों से कल अब आप जैसे आपके प्रश्न आते हैं वो भी डिस्कस किया जाया करेंगे, और बाकी जो भी आपसे जो भी सखियां जैसे अभी रह गई है ना, सखियां जिनसे बात नहीं हो पाई, तो कल आप सभी सखियों से बात करेंगे। तो श्री जी की कृपा सभी सखियों पर बनी रहे,
और सभी सखियां खूब नाम जप करती रहे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा 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 श्री राधा